आप लोगों ने फैक्टर देखे थे। पहला फैक्टर आप लोगों ने किया था, आपके पास था लाइक डिज़ाल्व लाइक के सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पोलर में डिज़ाल्व इजीली होगा और नॉन पोलर में इजीली डिज़ाल्व होगा। उस बेस पे आप लोगों ने किया था। फिर दूसरा फैक्टर उसका था जी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि आपके पास जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होंगे वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ाल्व होंगे तो किस बेस पे होंगे, इंट्रैक्शन की बेस पे होगा ना। हाइड्रेशन होगा, वाटर उसके इर्द गिर्द जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो एक फोर्स वीक होगी दूसरी स्ट्रांग होगी, अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे और आपके पास सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ाल्व हो जाएगा। आपके पास थर्ड फैक्टर आ जाता है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपके पास क्या है कि ये कुछ में होता है कि टेम्परेचर जो है वो देने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो। सम टाइम ये कंडीशंस आती है, ठीक है, सम टाइम टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। बट ये हम 3 पॉइंट देखेंगे इसमें। हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, सम टाइम हीट रिलीज होती है और सम टाइम कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब हीट एब्जॉर्ब होती है, इसको आप लोग देख लो। हीट एब्जॉर्ब मीन्स एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स हीट अंदर जाना, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब। अब इसकी बेस पे आप लोग एक पॉइंट क्लियरली देख लो, आपकी बुक में इन्होंने पॉइंट दिया है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग इस बेस पे रखो कि ये आपके पास जो चीज़ आ रही है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉल्यूट डिज़ाल्व इन, मतलब डिज़ाल्व होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जल्दी जल्दी डिज़ाल्व होंगे, इंक्रीज़ होगी। जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, PbNO3 या NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ये सारे, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। ये आपके पास एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। कैसे होगी? आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने वाटर सबसे पहले लिया हुआ है सॉल्वेंट के तौर पे, इसी के अंदर आप सोडियम नाइट्रेट लेते हो, या आपकी बुक में जो एग्जांपल इसकी दी हुई है आपके पास KNO3 दिया हुआ है, CaCl2 दिया हुआ है, या लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, ये कोई भी ले सकते हो। जैसे ही आप इसको टेस्ट ट्यूब में डालोगे, इसकी जो टेस्ट ट्यूब की जो फीलिंग होगी ना, जब आप टच करोगे वो कोल्ड कोल्ड फील होगा। वो कोल्ड इसलिए फील होगा कि वो जैसे ही साल्ट उसके अंदर डिज़ाल्व होता है, ये आपके पास आ जाती है। जैसे आप लोगों ने अभी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में देखा था NaCl को, वहाँ पर NaCl था, वहाँ पर अगर हम NaNO3 देंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। सोडियम नाइट्रेट है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, तो ये जैसे ही इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो इनको तोड़ने के लिए क्या होगा, ये टूटेंगे, तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ये जो फील होगी वो कोल्ड कोल्ड फील होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग फोर्स है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा, और टूटने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आ जाता है हीट इज रिलीज्ड एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक किस बेस पे हो, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है द सॉल्युबिलिटी, सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर के। ठीक है, आप लोगों ने बुक पे देख लेना है, आपकी बुक के पेज नंबर 172 पे है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉल्यूट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो कि टेम्परेचर देने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जैसे सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, और ये आपके पास क्या आ जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। ये ऑलरेडी ही हीट रिलीज कर रहे हैं, तो हम टेम्परेचर देंगे तो उसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हीट इज रिलीज्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 लेंगे, जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इस साल्ट के अंदर, तो जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ साल्ट पे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं, और कुछ पे जो है वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है नो चेंज। जैसे आपके पास सिंपल साल्ट है NaCl, या आपके पास आ जाता है NaCl हो गया, आपके पास KBr हो गया, ये साल्ट जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी डिज़ोल्व हो सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। फिर आपकी बुक पे इन्होंने एक सॉल्युबिलिटी का एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ की ईजिली आपको समझ आ जाएगा। जैसे अब ये चीज़ जो उन्होंने दी है, ये सारी जो चीज़ उन्होंने दी है, ये बेस उन्होंने किया है सॉल्युबिलिटी इन 100 ग्राम। ये आपके पास 0 है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है, वाटर है, और ये उन्होंने दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब जो आप लोगों ने पहला पॉइंट किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। अब ये जितने भी ऊपर ऊपर उन्होंने दिए हुए हैं, इन सब के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, और टेम्परेचर ज़्यादा
करने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब देखें ये सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ बता रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज़ ही होगी। अब जो थर्ड पॉइंट था NaCl ऑर्डिनरी, ये ब्लू लाइन जो शो कर रही है, ये ब्लू लाइन हमें बता रही है कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप टेम्परेचर दो या ना दो, इसकी सॉल्युबिलिटी वैसी ही रहेगी जैसा ये सॉल्युबल होना चाहता है। और जो नीचे इन्होंने पॉइंट बताए हैं जैसे सोडियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोरेट, सीजियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, आप कुछ भी ले सकते हो। ये आपके पास जो है इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज इन्होंने किया है, अब जैसे सीजियम का लिया है, ठीक है, सीजियम 20% 20 ग्राम में डिज़ाल्व हुआ है, टेम्परेचर जितना भी इंक्रीज़ किया है ये इतना ही डिज़ाल्व हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस ग्राफ को आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। सिंपल आप लोग ये माइंड में रख लो कि टेम्परेचर क्या करते हैं, कुछ साल्ट जो होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और कुछ साल्ट जो होते हैं उनकी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। या आप लोग ये माइंड में रख लो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ये सम टाइम होता है, हमेशा ये चीज़ नहीं होती। और तो आपके पास आ जाता है अफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये अफेक्ट क्या है कि सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई भी प्रेशर इफेक्ट नहीं करता। सिर्फ गैसेस में क्या होता है, जैसे ही आप प्रेशर डालेंगे तो गैसेस के मालिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, और जितना वो क्लोज होंगे उतना ही उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर सिर्फ गैसेस को ही अफेक्ट कर सकता है, गैसियस सोल्यूशन जो होता है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है।